गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एंड ब्लेसिंग ऑफ मां सरस्वती विथ हजरत अली आप लोग के लिए ऑर्गेनिक का 18th पार्ट लेके आया हूं। लास्ट लेक्चर में कहा था, मैंने पढ़ाया था उल्फ किस्नर रिडक्शन, उसका एप्लीकेशन, बहुत सारे रीजनेबल क्वेश्चंस बताया था मैंने, और बोला था कि नेक्स्ट लेक्चर में मैं पढ़ूंगा उल्फ रीअरेंजमेंट। तो चलिए पढ़ते हैं उल्फ रीअरेंजमेंट। उल्फ रीअरेंजमेंट, उल्फ रीअरेंजमेंट। तो हम लोग ये जानना चाहेंगे व्हाट इज दिस सर, ये है क्या? ये कुछ नहीं है डियर, सिंपल जो है कि जब आप अल्फा डाइऑजो कीटोन, अल्फा डाइऑजो कीटोन को आप जब हीट कर दो या सनलाइट में आप छोड़ दोगे तो आप देखोगे क्या कि आपको केटीन्स के फॉर्मेशंस होंगे। आपको क्या बनेंगे? केटीन, केटीन के फॉर्मेशन होंगे। और केटीन भी क्या होता है, ये सनलाइट और हीट में क्या होता है, ये डिकम्पोज कर जाता है कि नहीं? लेकिन यहां पर जो है आपको उल्फ रीअरेंजमेंट पे अल्फा डाइऑजो कीटोन, तो अल्फा डाइऑजो कीटोन ले लिया कि मान लिया कि ये जो जस्ट लाइक आपको है, और ये C डबल बॉन्ड N2 ले लीजिए, और ये R डाइस। अल्फा क्यों? दिस वन इज द फंक्शनल ग्रुप है, इसके जस्ट एडजेसेंट कार्बन अल्फा, ये कार्बन अल्फा। तो यहां पर जो है अल्फा ग्रुप, अल्फा कार्बन पर डाइऑजो ग्रुप है, इसलिए इसको कहते हैं अल्फा डाइऑजो कीटोन। इसी को जब आप हीट करोगे या सनलाइट में छोड़ोगे तो आप क्या देखोगे डियर? यहां पर जो है आपको केटीन्स के फॉर्मेशन होंगे। आपको क्या होंगे? केटीन्स के फॉर्मेशन होंगे। और इस तरह जो केटीन्स के फॉर्मेशन होंगे आप देखोगे, देखेंगे आप ये केटीन्स के फॉर्मेशन होंगे और नाइट्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा। तो जस्ट आपको क्या लग रहा है कि ये जो अल्काइल पार्ट का पोजीशन चेंज हो जा रहा है, अल्काइल पार्ट कहां जा रहा है, यहां पर आ जा रहा है और नाइट्रोजन गैस को रिलीज कर दे रहा है, तो रीअरेंज हो रहा है। मान लिया कि ये बोतल यहां पर अच्छा नहीं लगता है, इसको उठा के मैंने क्या कर दिया, डेस्क पे रख दिया। दिस इज द रीअरेंजमेंट, है कि नहीं? चेंज इन पोजीशन जस्ट लाइक रीअरेंजमेंट। एलसीडी जो है सामने वाले दीवार पर अच्छा नहीं लग रहा है, चलो भाई लगा दे भाई बाइक वाले दीवार पर, ये जस्ट लाइक रीअरेंजमेंट है ना? तो आइए, तो यहां पर आप क्या हुआ कि जब अल्फा डाइऑजो कीटोन को हिट करते हैं या सनलाइट में छोड़ते हैं तो आपको केटीन बनती है। आप सवाल कहेंगे सर कैसे, सर कैसे, सर कैसे? तो मस्ट बी कीप इन माइंड डाइऑजो ग्रुप जो होता है, डाइऑजो ग्रुप, यहां पॉइंट लिखेंगे, डाइऑजो कंपाउंड एंड जो आपको केटीन जो होते हैं, केटीन, ये क्या होता? फोटोलाइज हो जाता, फोटोलाइज।
फोटोलाइज, ये नहीं दिख रही, इसको थोड़ा ऊपर करके लिखा जाए, ये आपको फोटोलाइज हो जाएगी, फोटोलाइज। अब फोटो का मीन्स जानते हैं लाइट, फोटो का मीन्स लाइट होता है, और लाइसिस से इसका मतलब ब्रेक। कोई चीज अगर लाइट के प्रेजेंस में अगर ब्रेक कर रहा है आइडियल, तो हम क्या कहेंगे, वह फोटोलाइज हो रहा है। ये प्रॉपर्टी है, ये खासियत है, भगवान ने दे रखा है डायोजो कंपाउंड को और केटीन को। जो ही सनलाइट प्रेजेंस हो, या सनलाइट नहीं है, बादल गिरा हुआ है, झमाझम पानी हो रही है, आप हीट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। समझे? आगे देखिए कैसे हुआ, ये हुआ कैसे, सो देखिए। सबसे पहले जैसे ही आप क्या करते हैं, ये जो आपको जो है अल्फा डायोजो कीटोन जो है डायोजो, यहां N2 लिखे थे, इसको ये मेन आपको स्ट्रक्चर लाइक दिस प्लस, क्योंकि जब तक कोई भी केमिकल स्पेसीज का एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं लिखेंगे, मैं बताया हूं लास्ट लेक्चर से, प्रीवियस लेक्चर में, एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं लिखते हैं, आप कितनों मैकेनिक जान जाए, रिएक्शन क्रिएशन जान जाए, आप प्रोडक्ट गलत आ जाएगा, है ना। तो चलिए, यहां निगेटिव और पाई कंजुगेशन में है ना, तो ये निगेटिव पाई कंजुगेशन तो रिजोनेट अगर करेगा, तो यहां पर जस्ट लाइक आर सी डबल बॉन्ड ओ, दिस वन सी, ये आर डाइस है, यहां क्या आ जाएंगे माइनस, ये सिंगल बॉन्ड एन, ट्रिपल बॉन्ड क्या हो जाएंगे एन। अब ये निगेटिव क्या है, ये निगेटिव ऑफ पाई के कंजुगेशन, ये भी रिजोनेट करेगा। चलिए, अगर ये यहां शिफ्ट करेगा, है कि नहीं, तो ये यहां शिफ्ट करेगा, फिर फर्दर ये यहां शिफ्ट करेगा, ये हमेशा होता रहेगा, है ना। टेंशन में वो उसको शिफ्ट करा हुआ, उसको शिफ्ट करा, लास्टली क्या होता है, ये जबकि नॉन पोलर बॉन्ड है, नॉन पोलर बॉन्ड यहां से शिफ्ट कर करके कहां चला जाता है माय डियर, देखिए यहां पर आपको यहां पर चली जाती है, जो ही जाएगा तो कार्बन क्या हो जाएंगे, पेंटावायलेंट हो जाएंगे, 1 2 3, ये 4 डबल बॉन्ड थे, ये यहां शिफ्ट के, ये ट्रिपल बॉन्ड, ये माइनस। तो देखिए जस्ट लाइक 1 2 3, 1 क्या हो जाएंगे 4, जस्ट शिफ्ट करेगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, तो ये और ये यहां आ जाएगा, अगर पेंटावायलेंट हो जाएगा, तो मैंने कहा कोई भी एटम की वैलेंसी डिस्टर्ब होती है, तो अपना नॉर्मल वैलेंसी मेंटेन करने के लिए क्या करेगा, पोलर बॉन्ड को शिफ्ट कर देगा, यहां से इस बॉन्ड को ये क्या कर देगा, शिफ्ट कर देगा। जो ही शिफ्ट करेगा तो क्या हो जाएगा, अब देखिए आपको आ जाएंगे C डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड C, और यहां पर जो R डाइस, और ये जो है ये प्लस है, यहां पर प्लस था ना, क्योंकि ये जब शिफ्ट करेगा तो पॉजिटिव खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन ये जब शिफ्ट किया, ये जो है रेजोनेंस के ये पाई बॉन्ड शिफ्ट कर दिया, तो प्लस क्या रहेगा, कांस्टेंट बना रहेगा इस पर। जैसे ही ये पोलर बॉन्ड शिफ्ट करते न्यूट्रलिटी आ जाएगा, और ये आपको जो है एन ट्रिपल बॉन्ड एन, दैट मींस नाइट्रोजन गैस आपको रिलीज होगी। तो देखिए कितना सिंपल है माय डियर, कितना सिंपल है उल्फ रीअरेंजमेंट। ये कहता है कि जब क्या करते हैं आपको अल्फा, क्योंकि ये अल्फा या ये फंक्शन ग्रुप है, ये अल्फा कार्बन है, तो अल्फा डायोजो कीटोन को जब हम लोग हिट करते, क्या किए थे, हिट किए थे, जो ही हिट करते हैं तो होता क्या है, जो ही हिट करते हैं तो होता क्या है, ये क्या होगा, डायोजो कंपाउंड फोटोलाइज होगा, यानी हीट के द्वारा ब्रेक करेगा, आपको ब्रेक करता हुआ नजर आ रहा है।
इस तरह केटीन बन जाते हैं। तो रीअरेंज हुआ कि नहीं, यहां अल्काइल ग्रुप हट करके इस कार्बन पर चला है, रीअरेंज हो गया। इसी को हम लोग उल्फ रीअरेंजमेंट कहते हैं, है कि नहीं? क्या कहते हैं? उल्फ रीअरेंजमेंट। लेकिन ये ध्यान रहना चाहिए बेटा, उल्फ रीएजेंट में कभी भी न्यूक्लियोफाइल दैट मींस इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज का प्रेजेंस नहीं होना चाहिए, है कि नहीं? क्यों सर? ये पॉइंट को हम लिखें, पहले लिख लें, 2 पॉइंट लिखें। व्हेन अल्फा डाइऑक्सो कीटोन, अल्फा डाइऑक्सो कीटोन heated or live in sunlight या subjected in sunlight, sunlight केटीन form by rearrangement of alkyl part with evolution of nitrogen gas. rearrangement called Ullrich-Kishner reduction. Ullrich rearrangement. फर्स्ट पॉइंट है कि नहीं? रिएक्शन दिखाना चाहते हैं तो फिर से दिखा सकते हैं। आर सी डबल बॉन्ड ओ, दिस वन सी, यहां आर डैश कर दीजिए, डबल बॉन्ड N2, है कि नहीं? इसको हिट कर दिया, सनलाइट में छोड़ दिए, तो आप क्या देख रहे हैं? यहां आपको आ रहे हैं सी डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड सी, और यहां पर आपको आर डैश केटीन आर। चलिए, लेकिन मैंने क्या कहा? उल्फ रीअरेंजमेंट में किसी भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज का प्रेजेंस नहीं होना चाहिए, न्यूक्लियोफाइल का प्रेजेंस नहीं होना चाहिए। अगर प्रेजेंस रहेगा तो केटीन क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा, केटीन कन्वर्ट कर जाएगा दूसरे प्रोडक्ट, है कि नहीं? इसलिए यहां पॉइंट लिखे, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इट इज। उल्फ रीअरेंजमेंट always occur in absence of electron rich species. That means nucleophile, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं, है ना? तो ये सब क्यों सर? अगर न्यूक्लियोफाइल होगा तो क्यों, क्या होगा? तो न्यूक्लियोफाइल जब होगा तो ये जो केटीन बना है, ये केटीन आपको जो है, ये जो केटीन है आपको बना हुआ, ये केटीन जो बना है, देखिएगा, अगर इलेक्ट्रॉन रिच में सिंपल ले लीजिए, वाटर ही ले लीजिए, जो कैरी लॉन पे इलेक्ट्रॉन रिच है, न्यूक्लियोफाइल है, तो ये क्या कर देगा?
ये अटैक कर देगा। क्या कर देगा? ये अटैक कर देगा। जो ही अटैक करेगा, यहां इलेक्ट्रॉनिक है, इलेक्ट्रॉन पुअर ये है कि ये है, यहां हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन इसको ज्यादा खींचे हुआ है, यहां जबकि पंपर लगा हुआ है तो सबसे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट ये है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर पर अटैक। तो क्या करेगा? पोलर बॉन्ड शिफ्ट करेगा। क्या करेगा? पोलर बॉन्ड शिफ्ट करेगा। तो पोलर बॉन्ड जब शिफ्ट करेगा तो पोलर बॉन्ड, कौन सा पोलर बॉन्ड शिफ्ट करेगा? है कि नहीं? ये पोलर बॉन्ड है, ये शिफ्ट कर सकता है। और दूसरी बात देखिए, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन जो देखा जाए, इसकी हाइब्रिडाइजेशन आप देखेंगे sp आएगा, और इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन देखा जाए sp2 आएगा। इसका मतलब इस कार्बन और इस कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है? डिफरेंट। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंट, निगेटिविटी डिफरेंट है। इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी क्या है? डिफरेंट है। क्यों? क्या हम बोले थे एस कैरेक्टर बढ़ता है, टीचर लोग बताए होंगे, एस कैरेक्टर बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनिगेटिव कैरेक्टर बढ़ता है। तो यहां जो है sp है और ये क्या है? sp2 है। जबकि ये ऑक्सीजन, ये क्या है? ऑक्सीजन देखिए, है कि नहीं? इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, है ना? तो देखिए ये sp3 कैरेक्टर और ये sp2 कैरेक्टर, है कि नहीं? तो जब आप ये अटैक करेगा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट पर, तो ये बॉन्ड नहीं शिफ्ट करके कौन शिफ्ट करेगा? ये वाला शिफ्ट करेगा। जब ये वाला शिफ्ट करेगा माय डियर, तो क्या हो जाएंगे? थोड़ा देख लें, ये R हो गए, ये C और ये R हो गए, और आप इस पर माइनस आ जाएंगे, ये सिंगल बॉन्ड कार्बन, ये डबल बॉन्ड क्या हो जाएंगे? O, और यहां OH2। लेकिन अटैक क्या था? इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पे किया। इलेक्ट्रॉन क्या किया? पे किया। इलेक्ट्रॉन दिया। जब इलेक्ट्रॉन दिया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ गया। और हम बताए थे हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पर अगर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा देर तक टॉलरेट नहीं कर सकता है। वो पॉजिटिव चार्ज को डिलीट करने के लिए अगर उसके पास पहले से एक्टिव हाइड्रोजन है तो रिलीज कर देगा। एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है तो पोलर बॉन्ड को स्नैच कर लेगा। तो यहां जो वाटर मॉलिक्यूल में देख रहे हैं उससे पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसके बाद पहले से एक्टिव हाइड्रोजन है, ये क्या कर देगा? एक्टिव हाइड्रोजन को क्या कर देगी? H प्लस को छोड़ देगा। H प्लस, यहां स्वेट लग गया है, हाँ देखिए यहां H प्लस को क्या कर देगा? ये रिलीज कर देगा। और बेटा ये इलेक्ट्रॉन नीचे समझ रहे हैं, इसको तो तलाश ही था H प्लस का, हर से ये H प्लस अपने तरफ क्या कर लेगा? स्नाइच आउट कर लेगा इस H प्लस को। जो ही स्नाइच आउट करेगा तो फाइनली आप देख रहे हैं R, ये R हो गए, और ये C, ये H हो गए, और ये आपको C डबल बॉन्ड OH। इसका मतलब जो ही अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन स्पेसीज रहेगा, अगर मान ले कि वाटर है, वाटर इलेक्ट्रॉन स्पेसीज है तो कार्बोजेनिक एसिड बन जाएगा। लेकिन अगर मान ले एमीन है RNH2, तो सोचिए तो RNH2 यहां अटैक करेगा, RNH2 नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन रिच है, अटैक करेगा तो एमीन के केस में एमीन अगर रहेगा इलेक्ट्रॉन रिच न्यूक्लियोफाइल तो एमाइड बन जाएगा। अगर अल्कोहल रहेगा तो ईस्टर बन जाएगा, नहीं है ना? तो चलिए देखिए, इसलिए कहा जाता है कभी भी उल्फ रीअरेंजमेंट में जो है क्या होना चाहिए? न्यूक्लियोफाइल, दैट मींस इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज का क्या होना चाहिए? अब्सेंट होना चाहिए। अगर प्रेजेंस हो गया तो देखें क्या हाल हुआ केटीन का, वाटर था कार्बोजेनिक एसिड, एमीन रहेगा एमाइड, और अगर अल्कोहल होगा ईस्टर, तो लिख देते आप लोग की बेहतरी के लिए। आर है, चलिए सी है, डबल बॉन्ड सी, अगर यहां पर आता एमीन रहता,
एमीन रहता का प्रेजेंस अगर होता तो क्या हो जाएगा, ये आर हो गए, ये आर हो गए सी, और ये डबल बॉन्ड हाँ सी हो गए, यहां पर क्या हो जाएंगे आपको एच हो जाएंगे, और यहां पर जो है आपको डबल बॉन्ड ओ, और यहां जो है एन एच आर। और बताए थे कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्डेड कार्बन, तो इस पार्ट को क्या कहते हैं एमाइड, एमाइड में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन अगर यही अगर अल्कोहल के साथ होता, अल्कोहल के साथ, तो ईस्टर बनेगा, देख लीजिए ईस्टर बनेगा। अगर अल्कोहल इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिच है, अटैक मार देगा, बॉन्ड शिफ्ट करेगा, पॉजिटिव आएगा, हाइड्रोजन पिक कर लेगा, तो देखिए तो क्या हो जाएगा आपको, देखिए तो आर आर सी यहां एच, और देखिए यहां पर आपको जो है सी डबल बॉन्ड ओ, और क्या हो जाएंगे ओ आर। है कि नहीं? ये कौन सा पार्ट हो गया आपको, ईस्टर वाली पार्ट हो गया कि नहीं? आर सी डबल पार्ट हुआ ना भाई, ईस्टर वाला पार्ट, ईस्टर पार्ट है ना, क्योंकि ईस्टर का क्या फॉर्मूला लिखते हैं, आर सी डबल ओ ओ आर। तो देखिए ये अल्काइल पार्ट है, ईस्टर बन। चलिए इसलिए कभी भी जो है आप क्या करेंगे माय डियर, क्या करेंगे, कभी भी ये गलती ना करेंगे कि ओल्ड रीअरेंजमेंट कैरी करा रहे हैं, वहां हम लोग इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज यानी न्यूक्लियोफाइल ले रहे हैं, तो आपको केटीन नहीं, केटीन अदर प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर जाएगा। समझ गए, समझे? चलिए तो अब मैं यहां क्या बताऊंगा आपको, हाँ ये तो हो गए, चलिए इसको पास कर दो। ये जो है आपको आप देखे कि ये जो उल्फ रीअरेंजमेंट था, उल्फ रीअरेंजमेंट था, इसमें आपने देखा कि अल्फा डायोजोकेटीन, अल्फा डायोजोकेटीन जो है, डायोजोकेटीन क्या हो रहा है, जब हीट कीजिएगा तो रीअरेंज करेगा, है कि नहीं? ये रीअरेंज किया था, चलिए रीअरेंज कर दिया, तो ये आपको क्या आ गया था, सी डबल बॉन्ड ओ, ये केटीन बना, ये आपको हो गए डबल बॉन्ड ओ सी, ये हो गए आर, ये आर डैश, ये केटीन। ये जो है आपको इंट्रामोलिकुलर, इंट्रामोलिकुलर SN2 रिएक्शन का एग्जांपल है, क्योंकि रीअरेंजमेंट मॉलिक्यूल के अंदर ही हो रहा है। SN2 क्यों, SN2 ठीक सा रीअरेंजमेंट मॉलिक्यूल के अंदर ही हो रहा है, देखिए SN2 क्यों, SN2 का मतलब पढ़ा होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर, और जानते हैं कि SN2 रिएक्शन में इंटरमीडिएट नॉट फॉर्म, इंटरमीडिएट नॉट फॉर्म, इंटरमीडिएट आपको नहीं बनती, इंटरमीडिएट क्या होते हैं, नहीं बनते, ओनली ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म, ओनली ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म, स्टेट फॉर्म। तो यहां पर क्या होता है कि उल्फ रीअरेंजमेंट में कोई इंटरमीडिएट देखा होगा मैकेनिज्म, तो कोई इंटरमीडिएट का फॉर्मेशंस नहीं होते, है कि नहीं? SN2 का कैरेक्टर, वहां इंटरमीडिएट का फॉर्मेशंस नहीं होती, और ये रीअरेंजमेंट मॉलिक्यूल के अंदर हो रहा है, तो क्या हुआ, इंट्रामोलिकुलर SN2 रिएक्शंस हो गए। आप लोग को बताएंगे इंटरमीडिएट और ट्रांजिशन स्टेट पढ़ना क्यों जरूरी है। इसलिए जरूरी है, कोई भी रिएक्शन का रफ्तार जो होता है, रेट जो होता है, कोई भी रिएक्शन का रेट ध्यान रखिएगा, कोई भी रिएक्शन का जो रिएक्शन है उसका जो रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर इंटरमीडिएट रिएक्शन बन रहा है तो स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, जिस रिएक्शन का इंटरमीडिएट, मान लो दो रिएक्शन हो रहा है, दोनों में इंटरमीडिएट बन रहा है,
इसका इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल है, इसका इंटरमीडिएट कम स्टेबल है। तो जिसका इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल हो उसका रिएक्शन रफ्तार क्या होगी, फास्ट होगी। अगर इंटरमीडिएट नहीं बना तब सर, तो भैया बगैर ट्रांजिशन स्टेट के तो रिएक्शन ही ना हो सकता, इंटरमीडिएट बन या ना ट्रांजिशन स्टेट, तब वहां रिएक्शन की रफ्तार किस पर डिपेंड करेगा, किस पर डिपेंड करेगा, ओ स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। तो वहां रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली पॉसिबल हो जाएगा स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट है कि नहीं। तो सेकेंड ऑर्डर के जो रिएक्शन होते हैं वहां इंटरमीडिएट के फॉर्मेशंस नहीं होती, ओनली ट्रांजिशन स्टेज। अब कोई भी रिएक्शन अगर कोई पूछा जाए 4 इंटरमीडिएट बनते हैं तो कितने ट्रांजिशन स्टेट होंगे, 4 + 1 5, 4 + 1 5। एक चीज और नोट कर लीजिए, एक चीज और लिख लीजिएगा, टोटल इंटरमीडिएट बराबर टोटल ट्रांजिशन स्टेट +1। आपको हम स्टेबिलिटी बताएंगे कि हम लोग इंटरमीडिएट का स्टेबिलिटी कैसे डिसाइड करते हैं, है कि नहीं, और ट्रांजिशन स्टेट का स्टेबिलिटी कैसे डिसाइड करेंगे सर। जब तक स्टेबिलिटी डिसाइड नहीं हो इंटरमीडिएट और ट्रांजिशन स्टेट का, तब तक हम रिएक्शन की रफ्तार नहीं बता पाएंगे, है ना। चलिए यहां पर जो है टोटल इंटरमीडिएट एक रिएक्शन दिखा दे, रिएक्शन से आपको जो है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। अगर मान लिया कि यहां पर आपको दिखा दिया जाए पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, रिएक्शन इन प्रोग्रेस, रिएक्शन इन प्रोग्रेस, रिएक्शन इन प्रोग्रेस। आप क्या देखोगे, अगर मान ली कि मैं लेके चलता हूं, यहां से लिया, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट, तो ये क्या कहलाएगा, ट्रांजिशन चेंजिंग वाली बात आ रही है। यहां जरा सा भी गड़बड़ होगा, बैक टू पवेलियन या मूव टुवर्ड प्रोडक्ट। तो ये जो होंगे ये ट्रांजिशन स्टेट, ये जो होंगे मैक्सिमा जो होंगे ट्रांजिशन स्टेट, ये होंगे ट्रांजिशन स्टेट। और मिनिमा जो कहलाता हुआ इंटरमीडिएट, ये हो गए इंटरमीडिएट, ये मिनिमा इंटरमीडिएट, है कि नहीं। और ट्रांजिशन स्टेट जितने बनेंगे रिएक्शन को उतना पाथवे कहेंगे। ट्रांजिशन स्टेट 1 2 3 बनने, इसको कहेंगे 3 पाथवे रिएक्शन, पाथवे रिएक्शन। यहां देख रहे हैं कि टोटल ट्रांजिशन स्टेट कितने हैं, 1 2 3, जबकि इंटरमीडिएट क्या है 2। ओ लास्ट में मिस कर गए कि नहीं, टोटल इंटरमीडिएट जो होगा ट्रांजिशन स्टेट -1 +1 नहीं, स्लिप कर गए। तो यानी टोटल इंटरमीडिएट जो हो जाएंगे, इंटरमीडिएट बराबर टोटल ट्रांजिशन स्टेट -1। अभी जो लिखाए थे स्लिप किया है तो सही कर लीजिएगा। देखिए यहां टोटल इंटरमीडिएट 1 2 है, देखिए प्रूव हो रहा है। और ट्रांजिशन स्टेट कितने हैं, 1 2 3 है। 3 में से 2 घटाई, तो 3 में से 1 घटाइएगा 2, ये हो जाएगा 2, ये बड़ा 2, 2 बड़ा 2। समझ गए। चलिए आगे मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा 19 पार्ट में, 19वां पार्ट में ऑर्गेनिक के। अगर अच्छा लगा तो बैठे क्या कर रहे हैं, मारिए लाइक शेयर सब्सक्राइब, लेकिन बेटा बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आनंद लेते रहें, कंसेप्ट एब्रॉड करते रहें, नीट और जी का क्वेश्चन ऑर्गेनिक का जो है चुटकी में उड़ाते रहें। ठीक है, टाटा, सी यू।
अगेन जय हिंद। Right.